नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लगभग 13 सालों तक मुख्यमंत्री के पद पर और 11 सालों से देश प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो आजाद भारत के न सिर्फ सबसे असफल और थके हुए प्रधानमंत्री हैं, बल्कि सबसे कमजोर और लापरवाह विजन वाले नेता भी हैं। बिहार के समस्तीपुर में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, वो उनके भीतर समाई हुई व्यापक हताशा और गैर जिम्मेदार रणनीतियों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति और स्वीकृति है। केंद्र की सत्ता में आने से पहले जिस देश के करोड़ों युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां बांटने का वादा किया था, आज उसी देश के युवाओं को रील बनाने के गड्ढे में वे धकेल रहे हैं। जबकि आज 11 सालों में प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के बाद उन्हें अपने वादे के अनुसार देश के युवाओं को कम से कम 22 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी, पर उन्होंने वादा किया और लोगों ने नरेंद्र मोदी को भारत की सत्ता सौंप दी। उसके बाद वे अपना वादा लगभग भूल चुके हैं। हम आपको बता दें कि नौकरी का मतलब होता है आर्थिक स्थायित्व और सुरक्षा, लेकिन अपनी प्रशासनिक अक्षमता, राजनीतिक चालाकी और नीतिगत लाचारी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो वादे वाली नौकरियां प्रदान करने में असफलता दिखाई है। इसलिए उन्हें युवाओं को लुभाने और बिहार में चुनाव जीतने के लिए रील्स पर बात करना शुरू कर दिया है। समस्तीपुर में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मित्रों, इस सस्ते डेटा का सबसे बड़ा लाभ मेरे बिहार के नौजवानों ने उठाया है जो रील्स बना रहे हैं। उनमें सारी क्रिएटिविटी नजर आ रही है। यह बीजेपी और एनडीए की नीतियों का बड़ा योगदान है। हमने रील्स बनाना आसान कर दिया है। बिहार के कई नौजवान रील्स बनाकर अच्छी कमाई करते दिख रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने यह बयान असल में देश के युवाओं को लज्जित करने के लिए दिया है। ये बयान युवाओं को अपमानित करने का भ्रामक प्रयास है। मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी युवा स्थायी करियर छोड़कर रील्स की दुनिया में नहीं घुसना चाहेगा, क्योंकि यहाँ अतः अनिश्चितताएं उसके फेल होने का इंतजार करती दिखेंगी। यहाँ घबराहट, व्याकुलता और अवसाद उसके सिर पर मंडराते हैं। रील एक जुआ है जिसे युवाओं ने मजबूत होकर सरकार की नाकामी, सरकारों की लापरवाही, सरकारी धोखे से परेशान और निराश होकर अपनी जीविका के लिए चुना है। उनकी आर्थिक बाध्यताओं का ऐसा मजाक और मजाक के साथ इससे चुनावी झूठ और सत्ता की एक और भूख मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। देश का युवा शिक्षा पाना चाहता है, स्थायी रोजगार पाना चाहता है जिसमें पेंशन जैसी आर्थिक सुरक्षाओं की व्यवस्था हो। वहीं यह सब करने के लिए देश में रोजगार को लेकर एक नीतिगत ढांचा होना चाहिए और यह सब तैयार करने के लिए चाहिए एक सक्षम नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी देश को प्रदान करने में लगभग फेल हो चुके हैं। एक समय युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड से जोड़ने वाले नरेंद्र मोदी आज युवाओं को 1 GB डेटा तक सीमित करना चाहते हैं जिससे उनकी कुर्सी सुरक्षित बनी रहे। करोड़ों की संख्या में आकांक्षी और ऊर्जा से भरपूर युवाओं को संबोधित करने के लिए इससे निर्लज्ज, संवेदनहीन और अश्लील भाषण नहीं दिया जा सकता और दुर्भाग्य से इस भाषण को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, जो कि ऐतिहासिक है। इसी समस्तीपुर की सभा में उन्होंने आगे कहा है कि मित्रों, यह हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट डेटा को इतना सस्ता बना दिया है कि आज बड़े बड़े देशों में भी 1 GB डेटा 100 से 150 रुपए में उपलब्ध है। लेकिन आपको इस चाय वाले ने भारत में इसकी पुष्टि कर दी है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से भी ज्यादा महंगा नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री को बताया जाना चाहिए कि बिहार बेहाल है और यह पूछा जाना चाहिए कि उनकी पार्टी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने बिहार को आखिर दिया क्या है। बिहार का युवा बेरोजगार है और पेपर लीक की दोहरी मार से त्रासदी की ओर बढ़ रहा है और जब वह इस त्रासदी की मार को बताने के लिए सड़क पर उतरता है तो पुलिस की लाठियां उस पर ऐसे बरसती हैं जैसे एक इंसान के रूप में उसकी कोई गरिमा नहीं है, कोई स्तर नहीं है। प्रधानमंत्री कभी
किसी मंच पर आकर इस लाठीचार्ज पर ही अफसोस जाहिर कर देते तो युवाओं पर पड़ी लाठियों का दर्द कम से कम दर्ज हो जाता। पीएम को अपनी सत्ता की कभी न मिटने वाली भूख को अपना हुनर नहीं समझना चाहिए। उनकी सत्ता भूख अब देश के लिए विपत्ति बनती नजर आ रही है। आम चुनाव हो या राज्य विधानसभाओं के चुनाव, उन्होंने नागरिक मुद्दों पर कभी राजनीति नहीं की, सामाजिक समस्याओं के बारे में कभी जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने बस अपनी पीठ खुद थपथपाई, दूसरों पर कीचड़ उछाला। क्या यह भारतीय परंपरा का हिस्सा है? जिस जनता को वे रील बनाने की सलाह दे रहे हैं, उसे बिहार की वास्तविकता से दूर क्यों रखना चाहते हैं? उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में क्यों मात्र 6.11% लोग ही ग्रेजुएट हैं और 0.82% लोग पोस्ट ग्रेजुएट है। आखिर क्यों बिहार के 34% परिवार 6,000 रुपए महीने से कम में जीवन गुजार रहे हैं? आखिर क्यों बिहार के 42% से अधिक दलित गरीबी का बेहाल जीवन जीने को मजबूर है? क्यों सिर्फ 14.71% लोग कक्षा 10 पास है और केवल 9.19% लोग ही 12वीं की हायर सेकेंडरी पास है? आखिर डबल इंजन सरकार ने क्या किया है बिहार में? शायद पीएम मोदी ने बहुत सोच समझकर बिहार के युवाओं को रील्स बनाने के जुए में धकेलने की कोशिश की है। वे जानते हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार ने इतनी गरीबी और अशिक्षा परोसी है, वहां की थाली में 1 GB डाटा के सिवाय और कुछ दिया नहीं जा सकता। बिहार सामाजिक और आर्थिक और स्वास्थ्य मानकों पर दुर्दशा में पहुंच चुका है। यहाँ 5 साल से कम उम्र के लगभग 43% बच्चे स्टटिंग के शिकार है और 23% बच्चे वेस्टिंग के शिकार हैं। इसके अलावा राज्य में 41% बच्चे अंडर वेट हैं। बिहार में 6 से 59 महीने आयु वर्ग के बच्चों में एनीमिया का स्तर लगभग 69.4% बताया गया है और 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में लगभग 64% तक एनीमिया व्याप्त है। उधर भारत कोई पॉलिनेशिया का छोटा सा द्वीप नहीं है या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं और आदर्शों की वजह से दुनिया में सम्मान पाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री की भाषा और सोच देश के युवाओं के लिए रील और पकौड़ों से कमाई के लिए प्रेरित करने की नहीं है, बल्कि उनकी समृद्धि और सुरक्षा की ओर झुकी होने की राह है। हमने रील्स बनाना आसान कर दिया है कि जगह यहाँ प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था कि हमने शिक्षा आसान कर दी है, आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं आसान कर दी हैं, राज्य का परिवहन आसान कर दिया है, आवागमन आसान कर दिया है, सामाजिक विभेद मिटा दिया है, महिलाओं का बाहर निकलना सुरक्षित और आसान कर दिया गया है, व्यापार आसान हो चुका है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से यह सब बोलने से पहले कुछ किया जाना चाहिए था। चूंकि पीएम मोदी की डबल इंजन सरकार वादों को जमीन में कभी ना उतार पाने के लिए ही जानी जाती है, इसलिए जब चुनाव आते हैं तो पीएम की भाषा वो स्तर छू लेती है जिसकी कल्पना भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति से नहीं की जा सकती। दोस्तों, अगर क्षण भर के लिए भी पीएम मोदी की बात पर ध्यान भी दे दिया जाए तो यहाँ भी घोटाला दिखाई पड़ता है। दरअसल मोबाइल डेटा भले ही 2014 के स्तर से सस्ता हो, लेकिन जिस तरह पिछले 2-3 सालों में रिचार्ज की दरें बढ़ाई जा रही हैं, वो देश के लिए अनुकूल नहीं है। पूरा टेलीकॉम बाजार 2 कंपनियों जियो और एयरटेल पर लटक कर डुओपोली का शिकार हो चुका है। अकेले इन दोनों कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 80% से ऊपर जा चुकी है। इसमें अंबानी का जियो अकेले 50% हिस्सेदारी रखता है, जबकि इसने अपनी शुरुआती ही 2016 से की है। लेकिन खबर है कि बहुत जल्दी फिर से दाम बढ़ाए जाएंगे। बाजार पर कब्जा किए जाने की नीयत से जियो ने सस्ते दामों पर कारोबार शुरू किया और मार्केट हथिया लिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी मजबूत संस्थाएं मुंह देखती रह गईं और उन्होंने पता नहीं क्यों अंबानी के जियो पर लगाम नहीं लगाई। इसलिए पीएम को यह सब नहीं बोलना चाहिए था। उधर रिचार्ज के इस तरह बेहताशा दाम बढ़ाने से क्या हो सकता है, इसे भी समझ लेना चाहिए कि भारत असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी में इंटरनेट उपभोग मात्र 31% है। आय लगातार कम हो रही है और आम महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे गरीब 20% घरों में इंटरनेट सुविधा
तक पहुंच मात्र 8.9% है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो जनता उसे सुनती है और तमाम लोग उससे प्रभावित होकर अपना काम करना भी शुरू कर देते हैं, जो ठीक नहीं होता है। जैसे सेल्फी लेने की सनक, बहुत से लोग सेल्फी लेते हुए मौत के मुंह में समा गए। इसलिए प्रधानमंत्री को अपनी अप्रोच में हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संतुलन बनाए रखना चाहिए। 2023 और 24 के कम से कम 4 ऐसे शोध हैं जो रील और शॉर्ट से होने वाले नुकसानों पर आधारित है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मोबाइल पर बहुत ज्यादा छोटे वीडियो देखते हैं, उनकी एकाग्रता और आत्मनियंत्रण की क्षमता कम हो जाती है, जो कि अंततः ध्यान भटकाना और फिर बेचैनी में तब्दील हो जाती है। एक अन्य शोध में पाया गया है कि ज्यादा रील देखने से मस्तिष्क का सोचने और नियंत्रित करने वाला हिस्सा कम सक्रिय होने लगता है और भावनाओं और आवेगों वाला हिस्सा ज्यादा सक्रिय होने लगता है। कॉलेज छात्रों पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया है कि शॉर्ट वीडियो की लत वाले छात्र अक्सर पढ़ाई को टालते दिखते हैं। अध्ययन से पता चला है कि मानसिक सेहत, नींद और शारीरिक फिटनेस पर भी रील्स का बुरा असर पड़ता है और ऐसे लोगों में सोशल एंजाइटी, लोगों से डर, तनाव का स्तर खासा बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह पेश आना चाहिए, जिससे देश का भविष्य, इस देश के बच्चे कहीं किसी ऐसी लत का शिकार ना हो जाए जिससे देश कभी उभर ही ना पाए। मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत फैंटेसी मायने नहीं रखती, फिर चाहे मामला देश के युवाओं का हो, देश की अर्थव्यवस्था का हो या फिर विदेश नीति का। सिर्फ देश मायने रखता है, भारत मायने रखता है, भारत के लोग मायने रखते हैं। बीजेपी कोई चुनाव जीत जाए या मोदी फिर से सत्ता पाले, इसके लिए देश का नुकसान नहीं किया जा सकता। अच्छा होता कि पीएम मोदी अपनी गलतियां स्वीकार करते और पेपर लीक के विरोध में सड़क पर उतरे परीक्षार्थियों पर लाठियां चलाए जाने को लेकर बिहार के युवाओं से माफी मांगते, मध्य प्रदेश के उन मां बाप से माफी मांगते जिनके बच्चे बीजेपी सरकार की अनदेखी और संवेदनहीनता की वजह से नकली सिरप पीने से इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए भी माफी मांगते कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी पिछले 20 सालों से सत्ता में है और वहां के भ्रष्टाचार और दवाओं में मिलने वाले कमीशन ने 20 बच्चों को मृत्यु के घाट उतार दिया। उन्हें रील के नशे से बाहर निकलकर रियल लाइफ में उतरना चाहिए, जिससे बिहार समेत पूरे देश की पीड़ा और मजबूरी को समझा जा सके। चुनावी जीत किसी खास किस्म के हुनर से संबद्ध हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र का संचालन एक प्रतिबद्धता है जो चुनाव, सत्ता और आत्ममुग्धता से आगे जाकर देश के लोगों के बारे में ही चिंतित रहती है, देश के लोगों की सेवा, समृद्धि के लिए नीतियां बनाती है। इसके अलावा और कोई भटकाव नहीं करती। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आलोचना दायरे में रहकर की जा सकती है क्योंकि उनसे देश का सम्मान और प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लेकिन क्या पीएम मोदी भी ऐसा ही सोच पा रहे हैं? क्या वो इस विशाल लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं और उनकी भाषा और देश को संबोधन कैसा होना चाहिए, क्या इस पर उन्होंने विचार किया है? देश के दलित मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका जा रहा है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की छाती में गोली मारने की धमकी मिल रही है। रील से परे जाकर यह सोचना कि जब देश में ना न्याय सुरक्षित रह गया है और ना ही विपक्ष की आवाज, तब क्या इसे लोकतांत्रिक शासन कहा जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।